है ना, एक बार प्रार्थना करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपसे परमेश्वर भूख को मांगते हैं, एक एक तड़प, एक जिज्ञासा को मांगते हैं कि आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो भूख हमारी तृप्त हो सके हमारे हृदय में, जो हमारी आत्मा की जो भूख है उसको हम पहचानने वाले, समझने वाले। जैसे कभी हम खाना बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा खाना स्वादिष्ट बने, न्यूट्रिशियस बने, हमारे शरीर को आहार दे। वैसे ही ये वचन भी आज हमारे लिए न्यूट्रिशियस हो सके। ऐसा नहीं कि बस हमें खाना है, लेकिन हम स्वादिष्ट, न्यूट्रिशियस आत्मिक भोजन लेने वाले हो सके, उसको समझने वाले हो सके कि वो भोजन कैसे पकता है, कैसे बनता है और कैसे हम उसका सेवन कर सकते हैं। सो थैंक यू लॉर्ड कि आप ऐसा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ओके, सो कोशिश करेंगे, ठीक है, वीडियो ऑन नहीं है तो, लेकिन माइक ज़रूर ऑन रखिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर नॉइज़ हो रहा है तो बात अलग है ना, लेकिन अगर आप थोड़े शांत कमरे में बैठे हैं तो माइक ऑन रख सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, ठीक है। कितने लोग हैं जो रोज़ बाइबल पढ़ते हैं? हाँ, मतलब माइक ऑन करके कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, पढ़ते हैं। पढ़ते, रोज़ पढ़ते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं रोज़ बाइबल नहीं पढ़ता हूँ। मैं ऑडियो कभी-कभी बाइबल स्किप हो जाता है मेरे। एग्जैक्टली कभी कभी स्किप हो जाता है। थैंक यू सो हाँ, मच। हाँ, कभी-कभी वाला। मतलब ऐसा नहीं कि बचपन से लेके आज तक मैंने हर रोज़ बाइबल पढ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हाँ, बिल्कुल वो भी नहीं वाले तो नहीं रहेगा। है। वो वाला तो नहीं हो पाएगा। राइट राइट राइट, थैंक यू, अच्छा लग रहा है ऐसे बातें कर रहे हैं। मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है जनरली। मैं एक चीज़ जो करता हूँ वो ये है, मैं सिखाना भी चाहता हूँ आपको, कि हर रोज़ भले ही मैं बाइबल पढ़ ना पाऊँ, लेकिन अपनी आत्मा को मैं फीड ज़रूर करता हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं आप, है ना। अब जब शारीरिक भोजन, जो मेरा मस्त यहाँ पे पराठा और चटनी रखा हुआ है, धीरे धीरे खाते रहूँगा बात करते करते, वो मेरे शरीर को ताकत देगा, लेकिन मेरे आत्मा को ताकत देने के लिए मुझे वचन चाहिए। वचन में ही जीवन है ना। वचन, द वर्ड ऑफ गॉड हैज़ लाइफ। तो कभी कभार जब मैं बैठ के नहीं पढ़ पाता हूँ तो मैं ऑडियो बाइबल सुनता हूँ। मैं अभी रिसेंटली थोड़ा सा डींगा मारता हूँ, अभी रिसेंटली थोड़ा मोटा हो गया हूँ, तो मैं जिम जाना चालू किया है। और जिम में अभी गणपति के बहुत मस्त म्यूज़िक बजाते हैं वो लोग। मेरे पास नॉइज़ कैंसिलेशन वाला हेडफोन नहीं है, मैं मतलब ये नेक बैंड ला के जाता हूँ, जिसमें मेरा पसीना बसा रहा होगा जो भी, तो उसको मैं जब लगा के सुनता हूँ, तब मैंने रिसेंटली पिछले जिम के सेशन में पूरे दूसरे कुरिन्थियों की किताब को पूरा सुन लिया। बहुत मज़ा आया, ठीक है। मैंने बाइबल भी पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि या अब बाइबल नहीं पढ़ पाता तो ऑडियो बाइबल ज़रूर पढ़ता हूँ, ठीक है। वो नहीं कर पाता हूँ तो किसी मैसेज को ज़रूर सुनता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ तो ऑडियो बुक ज़रूर सुनता हूँ, लेकिन खाली नहीं छोड़ता हूँ। मेरी आत्मा को सही खाने की ज़रूरत है, ताकि मेरा मन सही रह सके, मेरा जीवन सही रह सके। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं। जब आप, ओके, सेकंड क्वेश्चन, जब आप अपनी बाइबल खोलते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहते हैं? सबसे पहले मतलब कौन सी किताब में आपको लगता है कि नहीं यार आज मैं ये पढ़ लेता हूँ? या फिर ऐसा तो नहीं कि आप बाइबल नहीं खोलते, कैलेंडर में जाते हैं, कैलेंडर में भी वर्स लिखे रहते हैं, निकलने से पहले एक बार पढ़ लें, बाइबल नहीं पढ़ा तो कैलेंडर का ही वर्स पढ़ लें, है ना। पूछना चाहता हूँ आप में से कितने लोग जब बाइबल खोलते हैं तो वचन का कौन सा हिस्सा आपको लगता है कि नहीं यार ये पढ़ के ज़रूर जाया जाए? मुझे पता है लोग क्या बोलने वाले हैं, लेकिन फिर भी बोलिए, प्लीज़ बोलिए। भजन संहिता। भजन संहिता, वेरी गुड। और कोई? देखिए, जो लेट जवाब देगा उसके लिए और मुश्किल देखना। हो जाएगा। इसलिए पहले पहले रोमी 12:12। रोमियो 12:12, ग्रेट ग्रेट। और कोई? भजन संहिता में कोई स्पेसिफिक चैप्टर, वो भी मुझे पता है, आप लोग बताएंगे कौन कौन सा। बोलिए, भजन संहिता भजन 99, संहिता 121। 121। 121। मैं सोचा 180। 180 मुझे लगा मेरे पास गलत बाइबल है क्या? एनीवेज, 180 चैप्टर्स नहीं है, इसलिए 150 है, इसलिए पूछ रहा था मैं। ओके, और कोई बाइबल के कौन से हिस्से भजन संहिता के अलावा कुछ खोलते हैं, लगता है कि नहीं ये पढ़ लेते हैं आज? कुछ लोग, हो सकता है सुसमाचार न्यू खोलते टेस्टमेंट के कुछ। मत्ती। यस, न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल्स, जो कि कल हम डिस्कस कर रहे थे। कल कल याद आया ना, मुझे अच्छा लगा शैलेन भाई ने जो डॉक्यूमेंट भेजा था, मैंने उसके समरी को बस वो कर लिया, क्योंकि अच्छा लगा मुझे। लाइक 5 हिस्टोरिकल बुक्स, 13 पॉल के द्वारा लिखी हुई चिट्ठियाँ, 9 ऐसी चिट्ठियाँ, है ना। नाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे अच्छा लगा। मैं जब तैयारी कर रहा था, मान लो बाइबल एक शहर है ना, रायपुर शहर में है, आप बिलासपुर में अलग अलग है ना।
और जैसे आप रायपुर में जाते होंगे तो जैसे अब सैटरडे संडे होता होगा तो रायपुर में मरीन ड्राइव जाते हैं ज़्यादातर लोग, मैं भी जाता हूँ, आपको मिल जाऊँगा। सालिमा से टकराया था मैं पिछले सैटरडे को मरीन ड्राइव में, राइट। मान लीजिए कि बाइबल एक शहर होता तो मैं बहुत एडवेंचरस आदमी हूँ, मैं ना सेम जगह नहीं जाना चाहता, मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ पे और क्या क्या नई चीज़ें हो रही है। तो बाइबल में आप कौन से शहर में जाना चाहते हैं? अगर बाइबल एक शहर होता तो आप कहाँ जाना चाहते? बाइबल के किस हिस्से में जाना चाहते जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए? बताइए, किस समय में जाना चाहेंगे या किस जगह में जाना चाहेंगे? जहाँ पे हीलिंग सर्विस में दिखाई थी तो मैं वैसे वाली जगह जाना चाहूँगा। ओके ओके, कोई और कहाँ जाना चाहेंगे? हो सकता है कुछ लोग गोलगत्ता पहाड़ के पास जाना चाहें। प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित, ग्रेट। ओमेगा क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही थी यरूशलेम। यरूशलेम जाना चाहेंगे, ग्रेट। और कोई? मैं शायद सिनाई पर्वत देखना चाहूँगा। सिनाई पर्वत में जब वो लोग नाच रहे थे, मैं बोला ऐसा क्या हो रहा था भाई, ऐसा कौन सा पार्टी चल रहा था वहाँ? और कोई सभी ट्राई कीजिए, मतलब कुछ ही लोग जवाब दे रहे हैं, वही लोग रहे या फिर सभी लोग ट्राई कीजिए बोलने का। ऐसे बाइबल ऐसे भी खोलेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार राजाओं में कभी गए नहीं, गिनती में कभी गए नहीं, इतिहास में कभी नहीं गए। ऐसे भी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि शायद वो हिस्से हम लोग एक्सप्लोर नहीं किया कभी, है ना, कभी उन एरिया में हम लोगों ने ढूंढा नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, जल्दी जल्दी जाएंगे। कितने लोगों ने साल के शुरुआत में ये प्रण लिया कि मैं बाइबल ख़त्म कर दूंगा पढ़ के, और उन्होंने उत्पत्ति से पढ़ना चालू किया? कितने लोग हैं उत्पत्ति से पढ़ना चालू किया? और कितने लोगों ने ले व्यवस्था तक आते आते हार मान गए, बोले यार ये क्या है? हाँ, मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में कि मैं एकदम अच्छे से पढ़ लूंगी, कभी ना कभी और जिंदगी में, मैं हाँ बिल्कुल, बीच में रह गई बस। है ना, लय व्यवस्था में बता रहा हूँ, लय व्यवस्था। क्या हो रहा है यहाँ पे? कंटिन्यू चल रहा है भैया। वेरी गुड। कहाँ तक पहुँचे? अभी मैं नेहम्या नहीं सॉरी अय्यूब। अय्यूब। ग्रेट। किसको पता है बाइबल की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? नहीं, सबसे पुरानी किताब, अरे ऐसे खोलोगे सबसे पुरानी किताब सामने है ना, नहीं क्या? एक्चुअली अय्यूब बाइबल की सबसे पुरानी किताब जेनेसिस। नहीं, अय्यूब लिखावट में सबसे पुरानी किताब अय्यूब की है। एनीवेज, मतलब फैक्ट्स बीच में बोलते हैं, फैक्ट्स स्पिट कर रहे हैं हम लोग। एनीवेज ओके, कितने लोगों को लगता है कि पूरे क्रिश्चियनिटी में, है ना, पूरे मसीहत में हर किसी ने एक बार बाइबल पूरा पढ़ा होगा? सारे क्रिश्चियंस जो हैं, सभी क्रिश्चियंस ने एक बार पूरी बाइबल पढ़ी होगी। आपको लगता है कितने लोगों ने पढ़ा होगा? लगभग कितने परसेंटेज के लोगों ने? चलिए परसेंटेज में बात करते हैं। मुश्किल से 5%। 5%, ओके ठीक है। और कितने लोग? 10%। मेरे हिसाब से तो 50 होंगे। 50% लोगों ने, ओके। मैं बताऊंगा आंसर, लेकिन मैं आपसे भी जानना, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? बात करते हैं, ठीक है, पढ़ा तो ठीक है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा होगा? कितने परसेंटेज लोगों ने? 5% ने पढ़ा है तो 95% लोगों ने नहीं पढ़ा है। अलका दीदी बोल रही 50% लोगों ने पढ़ा होगा, 50% लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। और कोई? आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक 90% लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पूरा नहीं पढ़ा होगा, राइट। ओके, मैं आंसर बता देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स ये है कि 80% लोगों ने बाइबल कवर टू कवर कभी नहीं पढ़ा है। अब उन 80% में से देखते हैं यहाँ कितने लोग हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग, देखो बाइबल रोज़ पढ़ने वाले बहुत हैं, है ना, हैं, मैं आई रिस्पेक्ट देम, आई रिस्पेक्ट यू कि अगर आप बाइबल रोज़ पढ़ रहे, डेडिकेटेड है। लेकिन कितने लोगों ने बाइबल, शैलेश पहुँच गया, प्रेज लॉर्ड, ओके, कितने लोगों ने पूरा बाइबल पढ़ा है कवर टू कवर, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों ने न्यू टेस्टामेंट पूरा पढ़ा है? ये तो इसमें तो होंगे, न्यू टेस्टामेंट पढ़ने वाले होते हैं। वो लाल वाला किताब, लाल वाला बाइबल कहाँ गया मेरा? ये रहा, ये रहा, ये रहा, नया नियम।
नया नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट? ग्रेट। सो यू नो, दो कारण बताता हूँ, है ना, कि क्यों लोग नहीं पढ़ते हैं बाइबल, राइट? नहीं पढ़ते हैं या स्ट्रगल करते हैं, है ना? सबसे पहला हम लोग एक वचन खोलेंगे, मत्ती 4:4, है ना? स्टडी भी करेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि हम लोग थोड़ा सा आइस ब्रेक करें, इंटरेक्ट करें, है ना? मत्ती 4:4 किसी को कोई मिलता है तो पढ़ सकते हैं? पता है आप लोग को ये वचन? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। राइट। और अभी जब हम लोगों ने स्पिरिचुअल अलाइनमेंट जब वो एक दिन का रिट्रीट किया था, मैं इस बात को सिखा भी रहा था कि बहुत सारे लोग रोटी से ही जिंदा है ना? रोटी से ही जिंदा हैं। ये रोटी हो गई, एक और रोटी दिखाता हूँ, बहुत अच्छी सी रोटी, ये रोटी से जिंदा है ना? और कुछ है क्या? बहुत सारी ऐसी रोटी हैं जिससे हम जिंदा हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर के वचन से हंगर नहीं है, भूख नहीं है, परमेश्वर की वचन की भूख नहीं है। सुबह उठ के नाश्ता बनाने की जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी वचन पढ़ने की नहीं होती है। सही बता रहा हूँ, मेरे अंदर भी नहीं होती है। मैं आपको बताऊँ, मुझे डिसिप्लिन करना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, कूटना पड़ता है कि नहीं भाई, पढ़ना ही होगा बाइबल, आपको परमेश्वर के साथ बैठना ही होगा। दूसरा कारण जो बहुत एक ऐसा कारण है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है लोगों को समझ में नहीं आता बाइबल। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, बाइबल पढ़ते हैं लेकिन कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन पूरा समझ में नहीं आता, राइट? ओल्ड टेस्टामेंट नहीं समझ में आता, इसे नहीं पढ़ते हैं। प्रॉफिट्स नहीं समझ में आते, इसे नहीं पढ़ते हैं। न्यू टेस्टामेंट में जितना थोड़ा बहुत आता है, साम आसान है ना? जिसको पोइटिक बुक्स हमको कहते हैं। 5 पोइटिक बुक्स है, अय्यूब से चालू होता है, आगे अपना लैमेंटेशन से, है ना, विलाप गीत तक, मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5 किताब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन आप लोग चेक कर सकते हैं। समझ में नहीं आता, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। जो वचन समझ में आता है उसको हम लोग कहीं वॉलपेपर में लगा लेते हैं, घर में लगा लेते हैं, है ना? मैंने बहुत ही कम देखा है कि राजाओं की किताब से या इतिहास की किताब ने किसी ने घर पे उसका फ्रेम लगाया हो, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, जानते ही नहीं। जो फेमस है, जो हम लोग सुनते हैं ना, रैंडम लगता है, बोरिंग लगता है, डिसकनेक्टेड लगता है। सो आज मैं आपको एक बाइबल स्टडी का मेथड सिखाने जा रहा हूँ। हम लोगों ने कल देखा कि कौन सा बाइबल आप पिक करेंगे, अब उस बाइबल को पिक करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि एक बाइबल स्टडी का मेथड आपको सिखाना जा रहा हूँ, जो कि आपकी आंखों को खोल सकता है, जिससे आप परमेश्वर की आवाज़ को बहुत क्लियरली सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके? और इस मेथड का नाम है इंडक्टिव बाइबल स्टडी। इंडक्टिव, है ना, इंडक्शन जैसे होता है, मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या है। इंडक्टिव बाइबल स्टडी। देखिए, बाइबल पढ़ने के बहुत तरीके, मेरे पास इनफैक्ट एक किताब भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इस मतलब मैंने फ़िल्टर लगा दिया अपने चेहरे को थोड़ा गोरा करने के लिए, से दिख नहीं रहा, ओके ये रहा। बाइबल स्टडी मेथड्स, मतलब इसके अंदर दिखाया है कि लोग कैरेक्टर स्टडी करते हैं, लोग टॉपिकल स्टडी करते हैं, लोग वर्स बाय वर्स पढ़ते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, बुक बाय बुक, बहुत तरीके होते हैं, है ना? बहुत सारे तरीके आपको दुनिया में मिल भी जाएंगे कि बाइबल स्टडी कैसे करना होता है, ठीक है? लेकिन ये एक स्पेसिफिक बाइबल स्टडी है जिसको हम आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले क्या होता है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, वो आपको मिलेगा। अभी हम लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में हैं, है ना? नहीं मिल रहा, ब्लिंकिट कर लिया, आ गया। पता चला घर पे रखे हुए तो वो सामान, जस्ट फॉर एग्जांपल, है ना? खाना नहीं बन रहा, कोई नहीं, तुरंत जोमेटो कर लिया, है ना? सब चीज़ें बहुत फास्ट पेस में, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब जब हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, इसमें ढूंढना पड़ेगा, इसमें रिसर्च करना पड़ेगा, हिंदी में कहते हैं शोध करना पड़ेगा, इसमें इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, है ना? आप में से कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? सब प्रॉपर क्रिश्चियन है, वेरी गुड। कितने लोग को मटन पसंद है? ऐसा कुछ, है ना? आपको पता है मटन गलने में टाइम लगता है, नूडल्स 2 मिनट बन जाता है। मैगी झूठ है वो भी। मैगी सबसे जल्दी बन जाएगी, लेकिन अगर मटन खाना है तो उसको गलने में, पकने में टाइम लगता है। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, कि आप टाइम लीजिए वचन के साथ। हम लोग सीखेंगे क्या होता है इंडक्टिव बाइबल स्टडी। किसी को पता है? अलका दीदी जानती है, हम लोग भोपाल में सीख रहे थे, चैलेंज में जानता है, इसलिए उसने मुझे यहाँ बुलाया है सिखाने के लिए। कोई और जानता है? कभी सुना है आपने इंडक्टिव बाइबल स्टडी? नहीं? हाँ या नहीं बता सकते? नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं? ओके, थैंक यू। ओके, सो इंडक्टिव का उल्टा होता है डिडक्टिव, है ना? डिडक्टिव, मैं आपको बताता हूँ डिडक्टिव का मतलब क्या होता है। डिडक्टिव का मतलब ये होता है कि आपके पास पहले से कोई एक विचार है और आप वचन में खोजते हैं कि कैसे मैं अपने आइडिया को साबित करूँ। ये डिडक्टिव तरीका होता है, ठीक है? मैं एग्जांपल भी दूंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है? इससे दिक्कत क्या होता है, बहुत बार हम
वचन को फोर्स करते हैं, है ना, ये वचन पे दबाव डालते, प्रेशर डालते हैं कि मेरी सोच को साबित करो। ठीक है, मैं एक मजाकिया सा एग्जांपल भी आपको बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत डिप्रेशन में होकर गुजरता था। उसने सोचा कि नहीं यार चलो ठीक है, आखिरी में ऐसा आप लोगों ने एग्जांपल सुना होगा, उसने सोचा कि यार काम करता हूँ, मरने से पहले बाइबल पढ़ लेता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, शायद मुझे बाइबल में पता चल जाए कि सुसाइड से बचने का या सुसाइड करने का क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसने वचन खोला, सबसे पहले उसने वचन खोला मत्ती 27:5, और वहाँ ऐसे लिखा था कि यहूदा ने अपने आप को फांसी ला के मर गया। तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये वचन मेरे लिए नहीं है ना। तो फिर से ऐसे करता, प्रभु बोलता है सही सही वचन बताओ। फिर वो खोलता है तो अगला वचन निकलता है लूका 10:37, लिखा है कि जैसा लिखा है वैसे ही कर, है ना। ये क्या तरीका हुआ, ये डिडक्टिव तरीका हुआ कि बाइबल हमको ये बात बता, हमने साबित कर लिया अपने सोच के द्वारा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। किसी ने ऐसा सोचा कि नहीं मेरे पास बहुत विश्वास है ना। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं मैं राई के दाने का भी विश्वास होता है, पहाड़ को कहेंगे वो यहाँ से वहाँ चला जाएगा, राइट। ठीक है, और आप कहते हैं उस विश्वास की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में कभी सफ़र नहीं करूँगा, है ना, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र, है ना। कभी मेरे जीवन में परेशानी नहीं आएगी या फिर कभी मेरे जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसने कहा कि काम करता हूँ, मैं बाइबल खोलता हूँ, बाइबल में से ढूंढता हूँ, मैं चैट जीपीटी में जाऊँगा, मैं गूगल में जाऊँगा और बोलूँगा कि गिव मी बाइबल वर्सेस, ऐसे बाइबल वचन दो जो इस बात को साबित करते हैं कि मुझे कभी भी जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई सफरिंग नहीं होगी। और उन्होंने, आप लोगों ने भजन संहिता 91 पढ़ा होगा, एक बार खोलेंगे भजन संहिता 91 का 10, है ना, 91 का 10वां पद देखिए क्या लिखा है। उस पर ऐसा लिखा है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। क्या मैंने सोच लिया कि नहीं मेरे जीवन में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने वचन लिख लिया है ना। मैं इसका टैटू भी करवा लूँगा कि कभी भी दिक्कत होगा तो मैं वापस उस टैटू को देख लूँगा कि कोई विपत्ति मुझे नहीं पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट, मेरे घर के आसपास भी नहीं। ग्रेट वर्स, एक्सट्रीमली ग्रेट वर्स। लेकिन जब आप यीशु मसीह के वचन को देखते हैं तो देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना 16:33। यूहन्ना, अब आप लोग जानते हैं, देखिए यीशु मसीह का वचन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वचन, इसलिए कुछ बाइबल में रेड लेटर बाइबल आते हैं। यीशु मसीह के जो शब्द हैं वो लाल में अंकित किए जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो स्वयं वचन था, उस प्रभु के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वचन। अगर मैं आपको एक ऐसी आइडिया दे सकूं, है ना। देखो क्या लिखा है यूहन्ना, किसी को अगर मिल गया हो, यूहन्ना 16:33 क्या लिखा है वहाँ पे, मैं भी खोल रहा हूँ यहाँ पे। किसी को मेरे से पहले मिल जाता है, मुझे मिल गया, चलो यहाँ मैं पढ़ता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तो तुम्हें क्लेश होंगे। अब बताइए, वहाँ भजनकार कह रहा है कि नहीं कोई क्लेश नहीं आएगा और फिर तुम्हारे डेरे में भी नहीं आएगा, और यीशु बोला नहीं होगा है ना। लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। एग्जैक्टली सेम चीज़ जो कि यीशु मसीह के साथ हो रही थी जब वो 40 दिन परमेश्वर के पास उस उपवास में था और शैतान उसके पास आता है। आप लोग जानते हैं उस बात को। लेकिन शैतान भी परीक्षा कैसे ले रहा है, वो बोल रहा नहीं वचन में तो ये भी लिखा है यहाँ से कूद जो, स्वर्गदूत आएंगे तेरे को उठा लेंगे। और पर यीशु मसीह ने क्या किया कि वचन में ये भी लिखा है कि तू परमेश्वर पिता की परीक्षा मत लेना, है ना। डोंट टेस्ट द लॉर्ड। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग डिडक्टिव तरीके से कभी बाइबल को ना पढ़ें, क्योंकि वो हमको ऑफन मिस इंटरप्रिटेशन की ओर ले जाता है, गलत अर्थ को हमारे सामने। हमको बहुत बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, इसीलिए हम लोग इंडक्टिव बाइबल स्टडी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ ताकि आप समझें कि इंडक्टिव बाइबल स्टडी है क्या। ठीक है, इंडक्टिव बाइबल स्टडी क्या है, इसी का उल्टा। हम जो सोच रहे हैं वो बाइबल से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा ये है, बाइबल में जो लिखा है वो हमारी सोच को बदल रहा है। समझ में आपको? बाइबल में हम खुद पढ़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके इंटरप्रिटेशन को पहचान रहे हैं, और बाइबल हमको बता रही है कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। दिस इज़ इंडक्टिव बाइबल स्टडी मेथड। हम जो सोच रहे हैं वो नहीं, बाइबल जो बता रही है। एंड इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो कल आपने किया कि आप बाइबल के सही ट्रांसलेशन, जिसके प्रति आप अभी फ़िलहाल कंफर्टेबल इस सीज़न में, उसको पढ़ना चालू करें। वचन हमको पूरा पढ़ना है, हमारा टारगेट तो यही है, हमारी कोशिश यही रहेगी, हम लोग हेल्प भी करेंगे कि कैसे ये कर सकें। मैं भी उस जर्नी में आपके साथ जाना चाहूँगा, राइट। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका सही अर्थ हमको समझ में आए, और हमारा जो सोच है, जो विचार है,
वो बाइबल के अनुसार बदलता चला जाए। इसी को सिद्धांत बोलते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो एक प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या होता है, जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा, है ना। अब उस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता। आप बोलेंगे कि नहीं मैं काम कर लेता, मैं दुपट्टा लेके ऐसे ऐसे करके कूद के जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, नहीं, वो प्रिंसिपल है। आप गिर जाओगे, आपका सर फट जाएगा, आपकी हड्डी टूटे, आप मर जाओगे, लेकिन प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा। उसी तरीके से वचन है, वचन इज़ अ प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है, ये नहीं बदलता। आप बदल जाओगे, आप टूट जाओगे, हड्डी टूट जाएगी, दिमाग खराब होगा, प्रभु नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन अटल रहता है हर सीज़न में। एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो वचन पढ़ते हैं, हम समझते हैं, उसको सीख सके, जान सके कि वचन में क्या बताया गया है, क्या सिखाया गया है। ठीक है। अब इंडक्टिव बाइबल स्टडी के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके मतलब उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला, आप लिखना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला जो स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है। हम लोग देखेंगे वचन में क्या लिखा हुआ है, हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई थीम, कोई स्ट्रक्चर या कोई कैरेक्टर या कोई ऐसी चीज़ जो है मतलब मैंने नया ऑब्जर्व किया है ना। आप इर्द गिर्द देखेंगे तो एक चीज़ को बहुत लंबे समय तक देखेंगे तो आपको एक नई चीज़ मिलेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये रूलर है, मैं इसको बहुत देर देख रहा हूँ तो अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि नॉन कमर्शियल भी लिखा हुआ है। मैंने कभी नहीं देखा था इसमें नॉन कमर्शियल लिखा हुआ है राइट, क्योंकि ये मुझे डाबर लाल दंत मंजन के साथ मिला था, इसलिए ये नॉन कमर्शियल है, दोबारा बेचा नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा लिखा है। मैं कोई भी सामान आप अपने इर्द गिर्द उठाऊँगा, मैंने ये उठाया है ना, मेरा पानी का बॉटल है, यहाँ उसका लोगो लिखा हुआ है, नीचे कुछ है। इसी तरीके से जब हम वचन भी देखते हैं राइट, बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी कुछ चीज़ें जब पढ़ रहे होंगे आपको हाईलाइट होगी, एक नया ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। अब उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग इंटेंशनली करेंगे। ठीक है। एक छोटा सा गेम करते हैं, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, ठीक है। आपको त्रिकोण पता ना, ट्रायंगल्स आपको पता लगाना है कि इस फोटो में कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है। चलो मैंने ये आपको फॉरवर्ड कर दिया। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर या इमेज, ढूंढ के बताओ। मुझे इसका आंसर नहीं पता, आप लोग बताओगे। सिक्सटीन 16 ट्रायंगल्स, ओके। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ मुझे 16 तो मिल गए। और है क्या, 16 से ज़्यादा भी है क्या? 20 20 20 20, ओके 4 और हैं। ओके अब मुझे भी ढूंढना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और कैसा और 4 किधर है? मेरा मैथ्स ख़राब था, ज्योमेट्री है नहीं पता, बट आप लोग सही है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, 20 मिला तो मिला, सी एग्जैक्टली। ठीक है। एक और फोटो भेजता हूँ। ठीक है। बताना कि आपको बताना इस फोटो में आप क्या देख रहे हो। आप लोग अनम्यूट रख सकते हो मोबाइल को ना, आप लोग रात को कहाँ ही गए होंगे आप कॉन्स्टेंटली। चलो ये बताओ कि इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है, क्या है क्या इस फोटो में? फोटो है, ओके। और कोई लेडी का फोटो, सभी को लेडी का फोटो दिख रहा है राइट? मतलब लेडी ओल्ड है, हाँ मतलब बुजुर्ग है, नहीं यंग लेडी यंग लेडी यंग दिख रही है। लेडी मुझे तो बुजुर्ग लेडी दिख रही है, यंग हाँ लेडी उल्टा करके देखो मुझे तो बुजुर्ग दिख रही है भाई। इधर से एक उसका लेडी दिख रही है जिसका मुंह नहीं दिख रहा मुझे। राइट, एक एग्जैक्टली ये फोटो में एक ऐसी लेडी है जो जवान है, जिसका मुंह उस तरफ है, ये उसके कान, उसके गर्दन, ये सब हो सकता है। लेकिन एक और लेडी दिख रहा है जिसका जो चिन्ह है वो लड़की का वो नाक की तरह है, और एक ओल्ड लेडी दिख रही है। ऑब्जर्वेशन। ठीक है। एक और राइट। चलो एक और फोटो भेजता हूँ। ठीक है। ये बताना क्या दिख रहा है। ये तो इजी वाला है, ये इजी है, बताओ क्या दिख रहा है। हाँ मेंढक है, फ्रॉग है।
सभी मेंढक। और घोड़ा। घोड़ा। घोड़ा दिख रहा है? घोड़ा कहाँ से भी। घोड़ा दिख रहा है? हाँ, कहाँ से घोड़ा दिख रहा है? मेंढक तो है। मैंने पिक्चर को उल्टा करा, हाँ, थोड़ा राइट, सा टिल्ट। राइट। आप उसको लेफ्ट रोटेट करेंगे तो आपको वो घोड़ा दिखाई देगा। हम्म। एग्जैक्टली। तो यार एक स्टोरी थी, मैं आपको बताता हूँ, ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट के बारे में, है ना। कुछ 6-7 लोगों को के आंखों में पट्टी डाली गई और उनके सामने एक हाथी खड़ा कर दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो 7 लोग थे या 6-7 लोग थे, ये लोग अलग अलग जाके मतलब हाथी के अलग अलग ऑर्गन्स को छू रहे हैं और उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। किसी ने उसके पूंछ को पकड़ा तो उसको लगा सांप है, किसी ने उसके पैर को पकड़ा तो लगा कि यार ये तो पेड़ है, किसी ने उसके पेट को पकड़ा तो किसी को लगा कि यार यहाँ तो दीवार है, किसी ने कान को पकड़ा तो उसको लगा कुछ पंखे जैसा लग रहा है ना। किसी ने क्या बोलते हैं, उसके क्या बोलते हैं, सूंड को पकड़ा तो वो हिल भी रहा है ना। तो लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन है वो हाथी, वो एक एलिमेंट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह वो हाथी है। बेसिकली बाइबल के भी किताब ऐसे ही होते हैं, बट होता क्या है कि एक वचन हम उसमें से निकाल लेते, बोलते ये उसका इंटरप्रिटेशन है। लेकिन किसी को मैं पूछूंगा कि उस बुक की समरी बता दो या उसकी कहानी बता दो, मैं आपको बता रहा हूँ जब लेवल 2 में हम लोग जाएंगे इतना मज़ा आने वाला है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, अगर मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी एक कहानी है, वन स्टोरी, पूरी की पूरी जेनेसिस से लेकर रेवलेशन, इवन जो कंटिन्यू है ना, एक स्टोरी है। और बहुत सारे लोगों को पूछूंगा कि वो स्टोरी को बता दो कैसे कैसे, बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, बट मैं सिखाऊंगा अगर आप लोग सीखने के तैयार होंगे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इंडक्टिव बाइबल स्टडी डज। सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों ने सीखा वो ये है कि हमें देखना, ऑब्जर्व करना है, थीम्स को देखना है, स्ट्रक्चर्स को देखना, और हम लोग उसमें सीखेंगे भी कैसे वो होगा। सेकेंड चीज़ है उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, उसका अर्थ हम लोग ढूंढेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये बाइबल जो है ये आपको नहीं लिखी गई है, समझ रहे हैं आप। ये बाइबल आपके लिए लिखी गई है ना। ये बाइबल आपके लिए, या फिर ऐसा बोले संयुक्त की गई है, जोड़ी गई है, कंबाइन की गई है। इसके जो ओरिजिनल रीडर्स हैं ये कोई और है। उत्पत्ति किताब ये सोच कर नहीं लिखा था कि यार आज से 2026 में 5 सितंबर को ओमेगा आएगी तो उसको उत्पत्ति से मैं सारे वचन सिखा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कि अरे नहीं, अब अय्यूब उसका 23 चैप्टर का प्रकाशन जो आज मैं सलीमा को दूंगा एकदम मज़े आ जाएगा, वो 5 सितंबर ही सोच कर रखा है मैंने परमेश्वर, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि बाइबल हमको नहीं लिखी गई है, हमारे लिए लिखी गई है, लेकिन इसके रीडर्स कोई और हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए इस मोबाइल के अंदर जो कि सबसे ऊपर पिंड में जो चैट है वो मेरी वाइफ का है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वाइफ का ही है। ओके, तो उनके बीच में मेरे हमेशा बातें होती हैं। मान लीजिए एक दिन मेरा चैट खुला रह गया और हम इंसानी फितरत, हम चाहते दूसरों के चैट पढ़ें, तो होता है ऐसा, है ना। आप लोग नहीं माने तो भी नहीं, दूसरे लोग, पापी लोग पढ़ते हैं, मैं मेरे ऐसे होंगे वो करते हैं। तो मैं ही कह रहा था कि जब आप चैट को खोलेंगे और आप चैट के मैसेज पढ़ेंगे तो आप बताइए आपको समझ में आएगा क्या, मेरी वाइफ, राइट। तो आप ये कैसे सोच रहे हैं कि बाइबल जो 2-3 हज़ार साल पहले लिखी गई है, ये किसी और को चैट भेजा गया है, आप उसको आज पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए तो गिव अप कर देते हैं हम लोग बीच में, इसे तो छोड़ देते हैं। या भी बोला था नहीं पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी। हाँ, इट्स गुड, स्पिरिचुअली अच्छा लगता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुनने में अच्छा लगता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं उसको क्या बोलते हैं, मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन वुड इट मेक मच मोर सेंस अगर आपको समझ में आने लगे, है ना। अगर आपको समझ में आने लगे कि घर में टमाटर नहीं है मेरे घर में, और मेरी वाइफ मुझे कह रही है टमाटर लेते आना, वहाँ से आ रहे होगे, है ना, तब आपको शायद ज़्यादा समझ में आए कि हाँ, वो कह रही है बाथरूम में संभल के जाना। अब आपने बोला बाथरूम में संभल के जाना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरे यहाँ बाथरूम का फ्लश टूटा हुआ है और पूरे बाथरूम में पानी है ना। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मैसेज लिखा क्या हुआ है। इसी तरीके से समझना ज़रूरी है, जब हम बाइबल को इंटरप्रेट करते हैं, उसका अर्थ ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो वो हम अपने लिए नहीं करते हैं। सबसे पहले उसके जो ओरिजिनल रीडर्स थे या फिर ओरिजिनल लिसनर्स थे, बहुत बार बाइबल लिख के नहीं दी गई थी सबको, ये तो 1500 AD के BC के आगे से होना चालू हुई है। 500 साल ही हुए हैं कि हमारे पास ये बाइबल आई है, विच इज़ अ गुड न्यूज़, प्रेज गॉड। बट उससे पहले बहुत बार बाइबल वोकली बोली जाती थी, है ना। तो ओरिजिनल लिसनर्स भी थे,
सुनने वाले भी थे। उन लोगों को जब आप पहचानेंगे तब आप जान पाएंगे कि उन लोगों ने जब मैसेज पढ़ा तो इसका असली मतलब क्या आया। ठीक है, इसी के लिए हम लोग एक पुलिया बनाते हैं, इंटरप्रिटेशन और ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन के बीच में एक पुलिया बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जितना आप मुझे, मेरी वाइफ के कन्वर्सेशन मेरे घर में रहेंगे उतना आसानी से आप हम दोनों के चैट को समझ पाएंगे। उसी तरीके से जिसको ये वचन लिखा गया है, जिसने वो वचन लिखा है, कहाँ से लिखा है, किस परिस्थिति में लिखा हुआ है, उस समय की सरकार कौन से थे, उस समय का कल्चर कैसा था, उस समय के जो रीति रिवाज थे वो कैसे थे, उस समय के नौकरियां कैसे होती थी, भाषाएं कैसी होती थी, ये सारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड के इन्फॉर्मेशन है, ये जितना आपके पास बेहतर होगा उतना बेहतर आप ये इंटरप्रेट कर पाएंगे। किसके लिए? सबसे पहले ओरिजिनल रीडर के लिए। ठीक है, देन क्या होगा, जब आप ओरिजिनल रीडर के लिए उस वचन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा क्या मेरी भी परिस्थिति उस जगह में इसी प्रकार है, और क्या ये वचन जो उसका संदर्भ है उसके अकॉर्डिंग मुझे सही आंसर दे रहा है या सही इंटरप्रिटेशन दे रहा है। अब यहूदा स्कृति के बारे में हम लोगों ने वो वचन पढ़ा कि उसने अपने आप को फांसी लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि यीशु मसीह को धोखा दिया था उसने, उसको इस बात का पछतावा था और वो उस चीज़ के इमोशनल ट्रॉमा को झेल नहीं पाया और वो उसने सुसाइड कर लिया। अब वो मेरे लिए क्या बताता है? नहीं, मुझे सुसाइड नहीं करना है बेसिकली। मैं वापस, पतरस ने भी 3 बार उसका इनकार किया था, लेकिन मैं पतरस के समान वापस उसके पास जा सकता हूँ और पतरस ही वो पत्थर बना जिसके ऊपर यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को खड़ा किया, जिसके ऊपर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। दैट इज़ द राइट इंटरप्रिटेशन। अगर मैं यहूदा स्कृति के समान और पतरस के समान यीशु मसीह को धोखा देता हूँ, धोखा देने के बाद सही तरीके से यीशु मसीह के पास कैसे वापस आए, इस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन होता है। इस तरीके से उसके बैकग्राउंड के हिसाब से हम समझ पाए। एक छोटा सा उदाहरण देने का मैंने प्रयास किया। ठीक है, और इसका जो तीसरा स्टेप होता है, मैं अभी आपको सिर्फ इंडक्टिव स्टडी मेथड के बारे में समझाऊंगा, लेकिन रोज़मर्रा के लिए मैं आपको कुछ और देने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, इसका तीसरा जो स्टेप है, जो कि हमारा लक्ष्य है, वो है एप्लीकेशन। कहने का मतलब लिखने वाला एप्लीकेशन नहीं, जीवन में लागू करने वाला एप्लीकेशन, कि आप अपने जीवन में क्या लागू करेंगे। आपने ऑब्जर्व किया, आपने इंटरप्रेट किया, आपने उसे सीखा, अब उस वचन को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे, है ना। जैसे कि बाइबल कहती है प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अरे सहा ही तो नहीं जाता मुझे, वो व्यक्ति से मैं इतना चिढ़ा हुआ हूँ, वो व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में ऐसी हालत कर दे रहा है, और बाइबल कह रहा है प्रेम से सह लो। कैसे सहेंगे? अरे मांगो ना प्रेम को प्रभु से, क्योंकि परमेश्वर ही तो प्रेम है। मैं अप्लाई करूँगा, कैसे अप्लाई करूँगा अपने जीवन में? गोल क्या है? अगर आपको कोई भी ज़िंदगी में बोले अरे मुझे अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, अरे जीवन का उद्देश्य नहीं पता, अरे मुझे परमेश्वर ने कोई दर्शन नहीं दिया, उसने मुझे अपना ब्लूप्रिंट नहीं दिया, तो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देता हूँ, बहुत सिंपल सा। वो ये है, परमेश्वर का गोल, वन ऑफ द मेजर गोल आपके लाइफ के लक्ष्य के लिए है आपको यीशु मसीह के समान बनाना। ठीक है, आपको यीशु मसीह के समान बनाना। और अगर आपको यीशु मसीह के समान बनना है तो ये वचन कूट कूट के आपके जीवन के अंदर भराना चाहिए था। जैसे यीशु मसीह, जब यीशु मसीह परीक्षा में पढ़ा तो वो स्क्रोल नहीं खोल रहा था, वो चैट जीपीटी नहीं कर रहा था, अरे शैतान को क्या जवाब देना है। उसके हृदय से, उसके उस भंडार से ऑटोमेटिकली वो आंसर आया है। क्या आपको कंठस्थ है? क्या आप मेमोराइज किए हुए हैं कुछ वचनों को जो आप अपनी ज़िंदगी में क्योंकि गोल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, नवीनीकरण, बदलाव आपके जीवन में। इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन दिमाग बड़ा करता है, और दिमाग जब बड़ा हो जाता है तो घमंड आता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब हमारा हृदय चेंज होने लगता है और हम यीशु मसीह के समान देखने चलने लगते हैं। और वही चीज़ है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। विल बी ऑब्जर्विंग द टेक्स्ट, विल बी इंटरप्रेटिंग इट, विल टीच यू कैसे हम वो करेंगे और उसको एप्लीकेशन कैसे करना है। तो फिलहाल के लिए हम लोग रोज़ बाइबल स्टडी नहीं करने वाले। हम लोग नेक्स्ट बाइबल स्टडी का जो सेशन रहेगा वो नेक्स्ट वीक रहेगा। आई वॉन्ट टू टीच यू वन वेरी सिंपल थिंग, जो आज पढ़ा है उसी के बारे में। एंड ये हम लोग रोज़ करेंगे, मतलब आप रोज़ करते भी होंगे। हो सकता है कि इसमें कुछ स्टेप्स आगे पीछे मिस होता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हम करेंगे। तो रोज़ इस ग्रुप में, बाइबल स्टडी ग्रुप में, आपके सामने एक पोल आएगा। ठीक है, उस पोल में लिखा रहेगा कि क्या आपने आज अपना बाइबल पढ़ा, क्या आपने आज ऑडियो बाइबल पढ़ा। हो सकता है जैसे मैंने बताया कि आपने बाइबल पढ़ने का टाइम है, क्या आपने कोई मैसेज सुना, पॉडकास्ट सुना, और है ना, क्या आपने ऑडियो बुक सुना। ऑडियो बुक मतलब इकिगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, 10 ways to earn more money, वो वाली नहीं, स्पिरिचुअल बुक्स की बात कर रहा हूँ, है ना।
एक और ऑप्शन होगा, अभी नहीं पढ़ा लेकिन करूँगा, और आखिरी ऑप्शन होगा मैं शेयर करूँगा जो मैंने आज पढ़ा है, ठीक है, मैं शेयर करूँगा। नॉलेज विल इंक्रीज बाय शेयरिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, एक किसी ने बहुत अच्छा बोला, अगर आप चाहते हैं कि आप वचन को बेहतर समझें, वचन पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि उस समय आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए, तो आपको वचन ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, राइट। आई हैव बीन टीचिंग दिस फॉर द लास्ट प्रॉबेबली 10 years, मुझे नहीं पता, मे बी, ग्लोरी टू गॉड फॉर दैट, बट इट इज़ इतना अच्छा कि मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ। आप कितने अच्छे लोग हैं, कितने है ना, एक मिनट, कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में, मैं एक बार से देखना चाहता काउंट करके। ओके, पता नहीं कितने लोग हैं, मेंबर्स गिनना पड़ेगा। एनीवेज, यहाँ पे 17 लोग हैं फ़िलहाल मुझे मिला के। इट विल बी अ मैसिव इफेक्ट अगर आप ये चीज़ सीख सको, किसी और को आज से 2 साल बाद सिखा रहे हो, कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है उस चीज़ का, राइट। एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू, है ना, कि आपके अंदर जो परमेश्वर काम कर रहा है उसको आप बाहर फैलाना चालू करें। सो व्हाट विल बी डूइंग, इसको बोलते हैं सोप, SOAP, मेरी इंग्लिश में ख़राब है, SOAP, स्क्रिप्चर। सबसे पहले ऑब्वियसली आप प्रार्थना के साथ स्क्रिप्चर खोलते हैं, उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, SO से ऑब्जर्वेशन होता है। तीसरा चीज़, आप अपने ज़िंदगी के लिए एक एप्लीकेशन जो उसमें से ढूंढते हैं। अभी सिर्फ आप कोशिश करिए, है ना, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट हफ्ते, अभी पहले आपको आदत में लाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि एक हफ्ते आप इसको करें। मैं आपको ग्रुप में इसको भेज देता हूँ, है ना, विल बी, साबुन से नहाएंगे हम लोग परमेश्वर के वचन। कॉपी क्यों नहीं हो रहा, पेज क्यों नहीं हो रहा, हो जाएगा, हो गया, 4 बार हो गया। एनीवेज, सो या स्क्रिप्चर, आप बाइबल के कोई से भी पैसेज चालू करें, नहीं फ़र्क पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ऑब्ज़र्व करें, सिर्फ पढ़ के मत जाइए, तब तक बैठिए जब तक आपको कुछ मिलता नहीं है। जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो उससे आपने क्या सीखा, आप अपने जीवन में क्या लागू करेंगे, उसको लिखिए। भी आई वॉन्ट यू टू राइट हर रोज़, है ना। आप हो सकता है आप 3-3 पूरा किताब पढ़ते होंगे। जैसे मुझे एक दिन मिला, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम से व्यवहार कर, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, ये बढ़िया वचन है। अब जब भी मैं पत्नी से झगड़ा करूंगा तो मुझे वचन याद आएगा कि नहीं, मुझे प्रेम से व्यवहार करना है। और मैं प्रार्थना हूँ कि प्रभु मुझसे प्रेम से व्यवहार करने के लिए, मैं अपना पापी स्वभाव आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग कन्फेस नहीं करते हैं, मैं उसी मोड में रहता हूँ, कन्फेशन मोड में, क्योंकि मुझे वो साफ़ करता है अंदर से। जितना मैं फ्लश करता हूँ उतना ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, राइट। सो ऑल राइट, सो स्क्रिप्चर, ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन और प्रेयर। प्रेयर में क्या मांग रहे हैं, प्रेयर में आप पड़ोसी के लिए मत मांगिए, प्रेयर में यही मांगिए कि इस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन में इसको लागू कर सकूँ। ऑलराइट, हर रोज़ हमारा डेडिकेशन डेफिनेटली ये होगा कि हम बाइबल पढ़ें। नहीं पढ़ पाते हैं तो कुछ और करिए, जब और कुछ करते हैं तो उसमें से भी जो सीखा आप बता सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया है, आप में से बहुत से लोग मैं जानता हूँ बाइबल पढ़ते हैं लेकिन लिखते नहीं है। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट दिस हैबिट स्लोली, धीरे धीरे, बहुत छोटा सी चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ। एस, क्या स्क्रिप्चर पढ़ा, ओ, क्या ऑब्जर्व किया स्क्रिप्चर में, आपने बताना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहूदा पढ़ा, यहूदा में एक ही चैप्टर है, उसका ये वाला वचन मेरे जो ऑब्जर्वेशन में लिखा, मैंने इससे ये सीखा कि मैं अपने जीवन में इसको लागू करूँ। और मैंने प्रार्थना लिखना चाहें तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं लिखना चाहें या आखिरी में लिख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ मेरे जीवन में लागू हो, इसके लिए मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना किया। हम लोग रोज़ इसको शेयर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बात मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ, है ना, अगुवाई करने वालों के अंदर एक गुण होता है, वो गुण ये है, दे मूव विद द मूवर्स। जो चल रहे हैं वो उनके साथ चलते जाते हैं, वो किसी के लिए पीछे छूटते नहीं। तो अगर आप पीछे छूटते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, ना आप पे दोष लगा रहा हूँ, मैं आपको बस एक सलाह, एक वार्निंग दे रहा हूँ प्रेम से। आप नहीं करेंगे तो आप ही पीछे छूटेंगे। प्रभु ईश्वर अनुग्रहकारी है, लेकिन वुडंट बी नाइस कि हम लोग जब साथ में चल रहे तो कोई पीछे ना छूटे। इसलिए कोशिश करिए एक दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट करके। अगर मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है तो मेरी रिस्पेक्ट करते चलिए, 1-2 बार चलो डाल के देख लिया, लेकिन कोशिश करो, है ना। आप परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास योग्यता को, अपनी भूख को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। सो मेक इट वेरी सिंपल। हम लोग अगले हफ्ते तक ये करेंगे, देन अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे कि एक कोई किताब हम लोग साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसमें ऑब्जर्वेशंस करेंगे। मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा, मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। दिमाग नहीं ख़राब हो गया ना तो मत ज्वाइन करना मैं सही बता रहा हूँ, अगले सेशन में अगर दिमाग नहीं ख़राब हो गया तो मत ज्वाइन करना, ठीक है। क्योंकि मैं जितनी बार पढ़ता हूँ मेरा दिमाग, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है, वाओ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके ख़त्म करता हूँ। एग्जैक्टली 47 मिनट्स, 50 मिनट बहुत प्रचार हो गया आज के लिए। ओके, जब स्वर्ग के सिंहासन में परमेश्वर बैठा हुआ है, उसके इर्द गिर्द जब स्वर्गदूत हैं,
आपने प्रकाशिता के पढ़ा होता हुआ है कि वो दिन भर कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। एक्चुअली वो 3 बार नहीं बोलते हैं, मैंने रिसेंटली ये सीखा है। वो बोलते एक ही बार हैं, पवित्र बोलते हैं, और मैं बताता हूँ कैसे बोलते हैं, वो भी आपको बताता हूँ, है ना। वो 3 बार लिटरेचर का स्टाइल है ना, साहित्य का तरीका है। 3 बार जब लिख देते हैं तो मतलब इट इज़ एब्सोल्यूट, इट इज़ होल, वो उसके आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता है, वो परफेक्ट है, वो लिखने का तरीका है। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये परमेश्वर है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वो वचन को देखते हो कहते हैं पवित्र, दे आर शॉक्ड, देयर उसका ऑसमनेस इतना ज़्यादा है, वो इस सरप्राइजिंग फैक्टर इतना ज़्यादा है कि वो आपको एक हथौड़े की तरह हिट करता है, वो आपको एक मधु की तरह स्वीट लगता है, वो आपको एक तलवार की तरह छेदता है, उसका लाइट इतना ज़्यादा होता है, ओ माय गुडनेस, आज सूरज देख लिया मैंने राइट उसका प्रताप इतना ज़्यादा है, एग्जैक्टली। एंड दिस व्हाट आई वांट यू टू डू, कि मतलब आप परमेश्वर के वचन से ऐसे प्रेमी बन जाएं, है ना, ऐसे प्रेमी बन जाए, है ना। इसलिए यीशु मसीह वचन इतना प्रेम करता था कि ये वाली भूख भी नहीं लगती थी। अभी खाऊंगा फिर से गर्म करके मैं, है ना। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा जिज्ञासा होता है कि वाओ, है ना। बाइबल कहता है कि आई हैव फाउंड द वन माई सोल लव्ड, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पा लिया जिससे मेरा प्राण प्रेम करता था, है ना। इतना ज़्यादा प्रेम आपका वचन के प्रति बढ़ जाता है आपके जीवन में। ओके, रैंडमली कोई सा भी, ठीक है, मैं आंसर करता हूँ। आपके जीवन में वो चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, एंड इट विल बी लवली टू सी यू चेंज, है ना। आपके जीवन को बदलते हुए देखना इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी। ओके, सो करेंगे ऐसा, आप साथ हैं मेरे, कर सकते हैं, ऑसम ऑसम। ओके, बिफोर आंसरिंग दैट क्वेश्चन, किसी के पास कोई सवाल है आज के लिए जो हमने सीखा है, अच्छा लगा, समझ में आया, फास्ट हो गया, स्लो हो गया, आप लोग कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ना हम लोग, आप मेरी अकॉर्डिंगली नहीं सीख रहे, मैं आपके अकॉर्डिंगली आपके लेवल तक आके सिखाना चाह रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा आपको सिखा रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे। बाकी तो हम लोग हैं ही यहाँ पे, बट स्टिल मतलब कुछ कहना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आंसर करूँगा सालिश। किसी के और पास कोई कमेंट है? बेहतरीन सिखाया क्या? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऑलराइट, थैंक यू। या समझ में आया इंडक्टिव बाइबल स्टडी क्या होता है, डिडक्टिव बाइबल स्टडी क्या होता है, राइट? ओके, कोई क्वेश्चन है किसी के पास? एक क्वेश्चन है, कोई सा भी किताब, आप अगर कोई बाइबल आप कोई पहले से पढ़ रहे होंगे तो आप उसको कंटिन्यू करिए, मैं आपको नया कुछ चालू करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इंकरेज करूँगा, यूहन्ना की पत्री से आप शुरू कर सकते हैं, है ना। यूहन्ना की जो सुसमाचार है उससे आप शुरू कर सकते हैं, और जब अगर आपने वो पढ़ लिया, हाँ, अगर आपने कंप्लीट करी फिर से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आगे के लिए भी गाइड कर सकता हूँ, है ना। तो सोप करेंगे हम लोग हर रोज़। आगे देखो, ये ग्रुप हमारा है, ये ग्रुप मेरा नहीं है, शैलन भाई का नहीं है, ये ग्रुप हमारा है। मैं एक कैलकुलेटेड प्रारूप, मतलब एक पैटर्न दे दूंगा कि कैसे वो पोल होगा। लेट्स से कि अगर मैंने नहीं डाला तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप भी वो पोल जनरेट करके डाल सकते हैं, है ना। सो वी आर इन दिस टुगेदर, है ना, इस चीज़ में हम लोग साथ में हैं। आप उस पोल को डालिए, आराधना जानती, क्योंकि आराधना मेरे साथ एक और ग्रुप में है जहाँ पे हम लोग पोल डालते हैं। मैं कभी कभी छूट आता हूँ, लेकिन हम लोग उस पर डालने की कोशिश करते हैं ताकि जलन हो जाए ना, सामने वाला पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी से भी पढ़ लो भाई, लेकिन पढ़ना तो चालू करो। पीयर प्रेशर से ही पढ़ना चालू करो, लेकिन चालू करो। जो भी चीज़ आपको परमेश्वर के पास लेके जा रही है, आपके जीवन में ला रही है, इट्स अ गुड थिंग, गो अहेड, उस रास्ते में आगे बढ़ते जाओ। सो दैट्स इट टुनाइट, आज के लिए इतना ही मेरे तरफ से। शैलिन भाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अटेंटिवली इस चीज़ को सुना, एंड विल हैव लॉट ऑफ फन, हम लोग बहुत मज़ा करने वाले आगे। ऑलराइट।